जयकारा लगाते हुए बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, उच्चारण आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की। आइएगा आप भरत और बाहुबली संवाद आज लेकर आए। मैं आशीर्वाद देता हुआ और आज की सभा को प्रारंभ करता हुआ मैं निवेदन करता हूं एक 4 लाइन का मंगलाचरण हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी, और उसके पश्चात आज भरत बाहुबली का संवाद आप लोगों के बीच में आएगा। बहुत सुंदर दृश्य होगा। आइएगा, मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी से 4 लाइन का एक मंगलाचरण बहुत सुंदर। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखिए, आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस तृतीय काल के अंत समय और चतुर्थ काल के प्रारंभ में प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम तीर्थंकर के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत के जीवन की ओर। और सबसे पहले नाभि के पुत्र ऋषभ के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ऐसे महान प्रथम चक्रवर्ती के जीवन चरित्र की कुछ घटनाएं आपको लेकर के चलता हूं। आइएगा। नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो वच्चायाडं ळमो लोये शवसाडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। आइएगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रथम तीर्थेश के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के चरित्र की ओर, जिन्होंने भगवान अरिहंत की साक्षात परम भक्ति की और दीक्षा लेने के 48 मिनट के अंदर अंदर जिनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे प्रथम तीर्थेश के प्रथम पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतेश की ओर। आइए, हमारे बीच में हमारे जो म्यूजिशियन हैं ये सभी भैया आ जाएं। हाँ, जो बता दें। चलिए आइए, ले चल रहे हैं एक मंगलाचरण की ओर, तालियां बजाते हुए शांतिनाथ भगवान की जयकारा लगाते हुए बोलिए शांतिनाथ भगवान का, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। हाँ गाना। हेलो भैया, स्क्रीन पे कल वाले आदिनाथ भगवान की फोटो लगा दो। हाँ लगाओ। चालू है। चलिए
आदिनाथ भगवान की थी ना एक और आदिनाथ पंडित जी तीर्थंकर। महल चला चलो महल की लगा दो, चलो चलिए हाँ जी सत्य है जिन धर्म सत्य है आत्म सत्य है सब मिल जेनो मुक्ति का मार्ग है जैनम जयतु शासनम 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 तालियां बजाते हुए वंदना के एक सूत्र है एक सूत्र है एक दिशा एक ही सबकी वाणी आत्म ही परमात्म जानो आत्म ही परमात्म जानो हे जग के सब प्राणी शरण मंगलम जैनम जयतु शासनम
तालियां। आइएगा और ले चलते हैं अयोध्या के उस प्रांगण की ओर जहां महाराज भरत के सभासद अपने अपने सिंहासन पर चले आ रहे हैं, अपने अपनी महारानियों के साथ धीरे धीरे चले आ रहे हैं, सिंहासन पर आसीन होते जा रहे हैं अपनी अपनी महारानियों के साथ। तभी घोषणा होती है, सिंहासन खाली है, अभी तक महाराज भरत अभी नहीं आए। मैं भरत महाराज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए हमारे महाराज भरत अभी नहीं आए। तभी घोषणा हुई, सावधान, होशियार, खबरदार, महाराजाधिराज भरत महाराज अपनी पटरानी के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराजाधिराज महाराज भरत की जय हो। महाराजाधिराज महाराज भरत की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज भरत की जय हो। आइए महाराज, आइए महाराज, पधारिए, स्वागत है। और जैसे ही महाराज अपने सिंहासन के समीप आए, महाराज अपने आसन पर आसीन हुए, सभी सभासदों को आदेश किया, अपने अपने आसन पर बैठ जाए। सभी आसीन हुए। सम्राट भरत ने कहा, सभी सभासद हेलो। अपने अपने स्थान पर विराजित हों। और तभी कहने लगे, और अरे द्वारपालो, महाराज धीराज की जय हो। कहिए राजन, क्या आज्ञा है? हमारे सभा के लिए, खुशी के लिए एक नृत्यांगना का नृत्य पेश किया जाए। अवश्य महाराज, अवश्य। हे महाराज धीराज, मैं राज्य की सबसे सुंदर सुंदर नृत्यांगना के लिए अभी अभी आवाज देता हूँ कि वो आपकी सभा में एक सुंदर सा भक्ति नृत्य प्रस्तुत करें। नित्यांगना उपस्थित हो। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। सभा विराजित सब प्रियजन सभा विराजित सब प्रियजन अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महामहिम का। तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ, वाह 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 वाह।
पुलकित अवनी प्रमुदित अंबर पुलकित अवनी प्रमुदित अंबर तव प्रताप फैलाजोदित कर पुलकित अवनी प्रमुदित अंबर तव प्रताप फैला जो दिन पवन स्वयं यश गीत गाए पवन स्वयं यश गीत गा रही चहु दिश में जा जा कर मन अभिनंदन है महामहिम का अभिनंदन है महामहिम का अभिनंदन है महामहिम का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये लो राज नृत्यंगना आपको हमारे राजकोष से आपको उपहार दिया जाता है। इसके साथ ही आपको 5100 रुपये की राशि दी जाती है। बजाइए तालियां। और तभी महाराज कहने लगे, प्रधानमंत्री महोदय, महाराज की जय हो। कहिए राजन, क्या आज्ञा है? हमारे राज्य की हमें स्थिति बताइए, अवगत कराएं। किसी को कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, वो आप हमें उसे अवगत कराएं। अवश्य ही महाराज। हे महाराधिराज, हे प्रजा वात्सल्य, हे नीति में पूर्ण, हे प्रजा पालक, हे महाराधिराज, आपके लिए राज्य व्यवस्था के बारे में बताते हुए आज आपका प्रधानमंत्री बड़ा ही गौरवमय महसूस कर रहा है, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजा के अनुसार किसी ने कहा भी है कि बिनश्य जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, बिनश्य जाए वह कामिनी आज्ञा से टल जाए। अतः हे महाराज, जिस प्रकार ये चंद पंक्तियां लिखी हुई हैं उसी प्रकार मैं आपके लिए इस राज्य की व्यवस्था के बारे में आपको अवगत कराता हूं। हे प्रजा नरोत्तम, हे धर्म वत्सल, जिस प्रकार आपके राज्य की दंड नीति, उचित नीति, राज्य संचालन को देखते हुए अन्य देश के राजा महाराजा अपने दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते हैं, अतः महाराज आपके राज्य में समय समय पर धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यों को देखते हुए आपके राज्य में देखने को प्राप्त हुआ करता है कि सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हुए नजर आती है महाराज। अतः हे राजन, राज्य व्यवस्था की ओर से निश्चिंत रहिए। महाराज की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ध्यान रखना क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो पाए और प्रजा हमारे जयकार के लिए प्रजा हमारी बालक समान है, इसलिए उनकी किसी भी तरह से कोई परेशानी ना होने पाए। जैसी आप क्या क्या महाराज। महाराज की जय हो। सेनापति जी, हमारी सेना के बारे में अवगत कराएं। जैसी आप क्या क्या महाराज। आप सैन्य व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं महाराज, तो सुनिए महाराज। कहा गया है, बजे ताली युगल कर से यही नियम सदा से है। यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। हे महाराज, सैन्य व्यवस्था के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। हाथ जोड़ विनती करूं, शिरोमणि सरताज हो तीर्थंकर कुलमणु श्री भरतेश महाराज। श्री भरतेश महाराज आप धर्मांकुर धर्म धुरी के, नहीं आप साधु जान पे भूपति साकेत पुरी पे। हे महाराज, और सुनिए।
अवधपुर की महिमा न्यारी, अवधपुर की महिमा न्यारी, करे गुणगान प्रजा सारी, करे गुणगान प्रजा सारी। यहाँ कोई दुख नहीं है और जितना सुख तीनों लोकों में उतना सुख यहीं है। हे महाराज, आपके राज्य में हैं 12 सेनाएं खड़ी सदा। महाराज, हैं 12 सेनाएं खड़ी सदा, कब रण में मौका मिल जाए, कब रण में मौका मिल जाए। जा करके जौहर दिखलाऊं, जा करके जौहर दिखलाऊं, जीवन मेरा ये खिल जाए। और महाराज, महाराज, आपके राज्य में कई शूरवीर योद्धा तो ऐसे भी हैं कि जो वक्त पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर भी उसे युद्ध का आनंद दे सकते हैं। महाराज, आप सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहें, क्योंकि आपकी सैन्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और इतनी मजबूत है कि देश देशांतर के राजा महाराजा उस व्यवस्था को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। महाराज, आपकी सेना जैसे पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, चतुरंगणी सेना, अंग सेना, भंग सेना, कलिंग सेना, महाराज समस्त प्रकार की सेनाएं सदैव युद्ध के लिए लालायत रहती हैं। कोई भी कदाचित ऐसा राजा इस भूमंडल पर नहीं जो अयोध्या की ओर दृष्टि उठा सके। और महाराज, यदि किसी ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो उसे यह सीख सिखा दी जाएगी। यह अयोध्या है, कोई अन्य सामान्य राज्य नहीं। महाराज, आप सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहिए। अति उत्तम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आपके ध्यान आंसर से उत्तर से प्रसन्न हुए। महाराज की जय। और तभी महाराज बहुत अच्छी अच्छी जिज्ञासा का समाधान देते हैं। तो प्रथम नंबर के सभासद खड़े होते हैं और महाराज से जिज्ञासा रखने के लिए आ रहे हैं। प्रथम नंबर के सभासद भक्ति करते हुए थोड़ा सा। हाँ जी भैया, हाँ नबी। ओ थारी पूजा रचम, थारी भक्ति में गाऊं, तारी मूरत पे बारी बारी जाऊं रे सावरिया, ओ सावरिया, सावरिया, ओ सावरिया। और क्या कहते हैं सभासद? महाराज से पूछते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा का समाधान करे। कहो, क्या जिज्ञासा है आपकी? तपस्या करते वक्त, तपस्या करते समय सामने देखो, तपस्या करते वक्त संसार किसका नहीं मिटता? आत्मज्ञान बिना जो तपस्या करते हैं उनका संसार कभी नहीं मिटता है। क्या बात है? बहुत सुंदर उत्तर दिया, आत्मज्ञान के बिना। तभी दूसरे सभासद खड़े हो जाते हैं, जिज्ञासा जागी, भक्ति करते हुए आते हैं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, ऊंचे टीले पे गैया का दूध चरा है, ऊंचे टीले पे गैया का दूध चढ़ा है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, ऊंचे टीले पे गैया का दूध चरा है, ऊंचे टीले पे गैया का दूध चढ़ा है। हे महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहो, क्या जिज्ञासा है? मनुष्य पशु समान क्यों कहलाता है? धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान कहलाता है।
धर्म के अभाव से तालियां बजाते हुए भैया। देखिए। हाँ जी। धर्म के अभाव में यह जीव मनुष्य होकर के भी पशु के समान है। देखिए, सम्राट भरत कोई कम ज्ञानी नहीं थे, महान ज्ञानी भगवान आदिनाथ के प्रथम पुत्र थे और द्वादशांग के ज्ञाता थे और घर में रह करके भी वैरागी, जिनके वस्त्र उतारते ही, दीक्षा लेते ही 48 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। जिस जीव ने, आइएगा तभी तीसरे सभासद आइएगा। ओ बाजी बाजी रे, ओ बाजी बाजी रे सहनाई मारा प्रभु नाम की। ओ बाजी बाजी रे सहनाई मारो प्रभु नाम की। गिल मिलिया रे सभी झूमो नाचो गाओ जी। ओ गिल मिल आओ रे सभी घूमो नाचो गाओ रे। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कहो क्या कृपया जिज्ञासा उसका है? समाधान करें। कहो क्या जिज्ञासा है आपके मन में? मानव अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? विषय कसाय से अनुरंचित विचार रहित आत्म अनुभूति करने उन्नति कर सकता है। समझ गए ना देव? हे राजा, समझ गए ना? महाराज की जो जय हो। जीव आत्मोत्थान, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करता है, वही जीवन में उन्नति कर सकता है। और राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। अरे राजा जी की जय हो। कुछ मिले ही नहीं है, पता ही नहीं। अब क्या भक्ति करें? राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों जय जयकार कर रहे हो? अरे महाराज, महाराज इतनी प्रसन्नता का समाचार लेकर के आया हूँ महाराज, जिसे आप सुनेंगे खुशी से नाच उठेंगे, खुशी से झूम उठेंगे महाराज। कहिए, बताओ क्या क्या समाचार लेके आए हो? अरे महाराज कैसे बता दूं, इतना मूल्यवान समाचार है महाराज कि महाराज उसके शब्द मेरे पेट में गुड़ुर गुड़ुर कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं आ रहे हैं। चिंता ना करो, हाँ। हमें उचित उपहार दिया जाएगा। सच में महाराज? बिल्कुल महाराज, हो सकता है कि आपका शंकराचार्य का मकान अपने नाम करा लें। बिल्कुल सोच लेना। तो महाराज आपको समाचार सुना दें? बिल्कुल रुकिए, अवश्य। पहले मैं सबसे पूछ लेता हूँ, क्यों बहनों समाचार सुना दें? महाराज ये वाला मोहल्ला मना कर रहा है। सुनाओ सुनाओ। तो फिर ठीक है महाराज, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। जय, क्या बात है। बस महाराज ज्यादा दवाई- कुछ नहीं, दवाई ज्यादा ना दे दे पंडित जी, दवाई वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं महाराज, दवाई तो नहीं चाहिए, एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देना, हो जाएगा काम। तो महाराज समाचार सुनिए इस प्रकार से। हे महाराज धीराज, अभी अभी अंतःपुर से सूचना मिली है कि आपकी महारानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। वाह वाह, अति उत्तम। और महाराज भरत को संदेश मिला। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, स्पष्ट कर दूं कि महाराज भरत की महारानी तो बगल में बैठी, ये महारानी नहीं है, ये पटरानी है सुभद्रा। ये हमेशा साथ में रहती हैं। इनकी 96,000 रानियां और हैं, जिनके यहाँ कभी ना कभी पुत्र होते रहते हैं और सूचना मिलती रहती है। ये पटरानी है। 96,000 रानियां हैं। हाँ, इनाम अभी आपको बाहर बाद में मिल जाएगी। चलो, हाँ मिल जाएगी, चिंता मत करो। और तभी एक दूसरा जो सेना का सेना नायक है, भागा भागा चला आ रहा था, दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। क्या बात है, क्या समाचार? महाराज अति उत्तम समाचार लेकर आया हूँ महाराज। महाराज मैं अभी अभी आपकी आयुधशाला से आ रहा हूँ। वहाँ क्या हुआ है? आश्चर्य, आश्चर्य हुआ महाराज, घोर आश्चर्य। क्या आश्चर्य जैसे हुआ? मैं आयुधशाला में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ
हजारों देवों से रक्षित एक दीप्तिमान प्रदीप्तिमान चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका तात्पर्य यह हुआ महाराज कि अब आप चक्रवर्ती बनेंगे। बहुत सुंदर। और फिर भी सिंहासन पर बैठे रहे, उठे नहीं। तभी एक के सभासद के मन में जिज्ञासा हुई और वो चले आ रहे हैं सभासद जिज्ञासा लेकर। आइएगा। क्या कहते हुए? भक्ति करते हुए। चलेगा भक्ति। ओ मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का दान, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज तक भैया इधर आइए महाराज। पंडित जी जब इनका क्रम आने वाला था तो इनकी महारानी बोली कि अनिल भैया, संजय भैया हमारे महाराज को भक्ति करनी नहीं आती। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। तो महाराज आइए, मैं आपको भक्ति सिखाता हूँ। यहाँ आइए, आप सब भी देख लीजिए, आपके काम की भी है। इंद्राणी जी, आप भी रानी जी यहाँ पर आ जाइए। बस बस महाराज, जहाँ पर आप रहते हैं उस महल में एक बल्ब लगा है ना? हाँ लगा। एक हाथ से बल्ब को पकड़ लीजिए ऐसे। हाँ, आप पकड़ लो, अपने घर का ही बल्ब है। हाँ कोई बात नहीं। अब ये घंटी बजा रही है। ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। अब महाराज जहाँ पर आप स्नान आदि क्रियाएं करते हैं वहां पर एक नल की टोंटी भी लगी है ना? तो एक हाथ से बल्ब खोलना है और एक हाथ से नल की टोंटी। और पुराने जमाने में हमारी दादी माताएं बहनें चक्कियां चलाती थी, तो ये बल्ब, ये टोंटी और ये कमर को चक्किया की तरह। और क्या कहेंगे आज तक भाई? एक बुढ़िया की लुटिया गजब कालिया, एक बुढ़िया की लुटिया गजब का लिया, गजब कर गई रे, गजब कर गई, गजब कर गई रे, गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। आज तक भैया क्या देखो बात है? ऐसा है, बिजली भी कम है, पानी भी कम है जी। आइए चलिए, और क्या कहते हैं इंद्र अपने राजा महाराजा? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज माइक की पास जय में हो। पकड़ लो। हाँ महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, आप उसका समाधान कीजिए। क्या जिज्ञासा है? प्रातः समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रातःकाल सुबह उठकर शुद्ध वस्त्रों से सामयिक करते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या बात कही, बहुत सुंदर उत्तर दिया और बहुत शॉर्ट उत्तर दिया। तभी एक और संदेश चला आ रहा था, गाता हुआ चला आ रहा था, नाचता हुआ चला आ रहा था। हेलो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हेलो हेलो। ओ मेरा नाम है घसीटा। हाँ भैया मैं आऊं। ओ मैं, हाँ अब बजा दो तालियां। हाँ भाई साहब थोड़ा आवाज खोल लो। हाँ बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ, क्योंकि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम घसीटा है। घसीटा घसीटा। हाँ तो सभी लोग बजाएंगे मीठी मीठी तालियां। ओ मेरा नाम है घसीटा, ओ मेरी घरवाली ने पीटा। अरे आप लोग ठीक से तालियां नहीं बजाते, अरे बजाओ ना सभी लोग, क्या बात है? इनकी भी मारती है ना चमीटा। हाँ। ओ मेरा नाम है घसीटा, ओ मेरी घरवाली ने पीटा, ओ मारा बेलन और चमीटा बड़ी जोर से। तालियां। चमीटा बड़ी जोर से। मेरा नाम है घसीटा, मेरी घरवाली ने पीटा, मारा बेलन और चमीटा बड़ी जोर से। मारा है चमीटा बड़ी जोर से। अरे 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 ये मुझे क्या हो गया? मैं कुछ भी भूल जाया करता हूँ। पंडित जी एक हाँ। बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। घरवाली से पिटने वाली बात आई तो इनका तो ताली बजाना बनता है, हाँ लेकिन ये बहन क्यों ताली बजा रही थी? क्योंकि ये अपने उनको, हाँ अरे भैया मैं कुछ लगता है कुछ भूल गया हूँ, क्योंकि जो मेरी घरवाली है उसका नाम चमेली है और वो मुझे प्यार से चमेला कह के बुलाती है। मैंने मुझे गाना था कुछ और गा गया कुछ और, तो फिर से दो लाइनें सुनाता हूँ, सुना दो।
अरे बोलो ना हाओ। आओ। ओ मेरा नाम है चामेला, ओ मैं हूँ माली अल्ले बेला। अच्छा। ओ लाया, अरे कहाँ गया केला? मेरा नाम है चमेला, ओ मैं हूँ माली अल्ले बेला, लाया से प्योर केला बड़ी दूर से, लाया सेब केला बड़ी दूर से। आजा। रुको भैया, आहा, लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। ये क्या है? अमरूद। अरे हमारे यहाँ कलिंद्रा बोलते हैं, कलिंद्रा। अच्छा कलीना। जानते ना? हाँ। अरे क्या है? खरबूज। नहीं नहीं, अरे अरे बताओ ना क्या है? तरबूज, संतरा। लो, ये संतरा नहीं, फिर? इसको बोलते हैं खटुआ। अच्छा खटुआ। आप सभी लोगों ने खाया होगा ना खटुआ। चलो भैया। अरे बागमाली, हाँ महाराज। ये हाँ। ये अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? महाराज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज सुबह में आपके राज उद्यान में गया तो महाराज मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? हाँ महाराज, और मैंने ऐसा आश्चर्य देखा क्या कि देखा? मैं देखता ही रह गया। क्या क्या बताओ? देखा? महाराज, मैंने देखा कि वैसे तो हर ऋतुओं में ये फल अलग अलग होते हैं, पर महाराज आज मैंने देखा कि एक साथ 6 ऋतुओं के फल उत्पन्न हुए महाराज। महाराज, तभी क्या? मैंने जाना। क्या जाना? महाराज, अब मैं इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ महाराज, तो मेरे हाथों में महाराज खुजली हो रही है। कुछ मिलेगा कि नहीं? चिंता ना करो, आपको उचित उपहार दिया ठीक है जाएगा। महाराज। सुनो, बीटेक्स मलम दी जाएगी, उससे खुजली मिट जाएगी। महाराज मलम, ठीक है महाराज, वो भी काम की है। कभी कभी क्या है, खुजली हो जाया करती है। तो मैं सुना दूं? सुनाओ। बोले ना हाँ। तो महाराज सुनिए, आपके गृहस्थ अवस्था के मुनि आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 7 कदम आगे चलते हैं। जैसे ही चक्रवर्ती को ज्ञात होता है कि प्रथम तीर्थेश आदिनाथ को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह अपने सिंहासन से उठकर 7 कदम आगे बढ़ करके नमस्कार करता है। नमोस्तु आदिनाथाय। नमोस्तु ऋषभनाथाय। और खड़े हो जाते हैं, उठते हैं, बहुत प्रसन्न हुए। देखा था अपने पुत्र रत्न पे, नहीं उठे। चक्र उत्पन्न हुआ, नहीं उठे। लेकिन आदिनाथ स्वामी का जब केवल ज्ञान का सुना तो प्रसन्न हुए, कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, महाराज की जय हो। हमारी सेनाएं तैयार करो। जैसी आज्ञा महाराज। हम सर्वप्रथम समोसरण के दर्शन करने को जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और उस प्रथम चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि हे सेनापति, संपूर्ण नगर में अनाउंस करा दो कि प्रथम तीर्थेश भगवान को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सभी समूह शरण में जाकर के भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करेंगे। और देखिए, सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासी सुनो, महामुनि आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसमें उनका समूह शरण लगा हुआ है। आप सभी नगरवासी शीघ्र ही भगवान के समूह शरण में पहुंचे और भगवान की दिव्य ध्वनि सुने। और वहां से आगे बढ़े, समूह शरण के दर्शन किए। चारों तरफ समूह शरण ही समूह शरण है। आकर अपने दरबार में आ गए। तभी सेनापति सेना नायक से कहने लगे, सेनापति जी, आज्ञा महाराज। हमारी सेनाएं तैयार कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
सभी सेनाओं को आदेशित किया जाता है कि तत्काल हम रणभूमि की ओर कूच करेंगे, क्योंकि हमारे महाराज अब चक्रवर्ती बनने के लिए दिग्विजय यात्रा पर होंगे। और देखिए चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भैया एक बार चक्र रत्न दिखा दो। चक्र रत्न भी पूजा अभी पहले पटरानी यहाँ तिलक करेंगी। पहले तिलक कर रही है पटरानी की स्वामी। स्वामी आप जाए, आप विजय होके आए। और स्वामी आपकी हम प्रतीक्षा करेंगे। बहुत सुंदर स्वागत किया, आरती उतारी। उधर चक्र उत्पन्न हुआ तो हमारे पंडित जी स्क्रीन पर चक्र हमारे पंडित जी चक्र की पूजा करते हुए मंगलम। हाँ जी आइए, चक्र आ रहा है आगे। ये देखिए चक्र उत्पन्न हुआ है और पूजन करने के लिए पंडित जी वहां पहुंचते हैं। चक्र की वहां अरिहंतो भगवंतेन्द्र महता सिद्धाशिषीधीशरा आचार्य जन शासनोन्नतिकर पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। आइएगा और भरतेश चक्रवर्ती के लिए विजयी तिलक। हे चक्रेश आप विजयी हों, यशस्वी सभी हों। लोग तालियां बजाइए। जब चक्रवर्ती निकलता है तो 6 घंटे पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी राजा महाराजा जहां जहां जाते हैं सबसे आगे धर्म ध्वजा। भैया धर्म ध्वजा हाथ में, चक्र रत्न साथ में। सबसे आगे धर्म ध्वजा, उसके बाद चक्र, उसके बाद सभी राजा महाराजा और पीछे चक्रवर्ती की सेना चक्रवर्ती के साथ। भैया साथ में, भरत भैया साथ में, भरत जी की सेना चली, मेरे भरत जी की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चले भरत भैया साथ में, चक्र रत्न हाथ में, चक्र रत्न हाथ में, भरत भैया साथ में, चक्र रत्न हाथ में, भरत जी की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली। भूटान देश 6 घंटों पर विजय प्राप्त करते हुए जैसे जहां चक्रवर्ती की सेना पहुंचती है सभी राजागण मस्तक हो जाते हैं। साथ में चक्र राजा हाथ में, हाथ में चक्रवर्ती साथ में, चक्र हाथ में, सेना चली, चक्रवाती की सेना चली। प्रथम चक्र गंगा के किनारे किनारे समुद्र तक और सिंधु के किनारे किनारे जाकर के संपूर्ण समुद्र के क्षेत्र को विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में प्रवेश करके संपूर्ण मिलेक्ष खंडों को और संपूर्ण आर्य खंड को जीत करके अपने अयोध्या नगरी की ओर चले आ रहे हैं। अयोध्या नगरी की ओर अयोध्या नगरी इंतजार कर रही है मेरे स्वामी। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना शाद हमारा, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना शाद हमारा। महाराज भरतेश की जय हो। और चक्र आइएगा, आइए। चक्र रुक जाता जो है। शुरू में राजमहल लगाया था लाल कलर का राजमहल, चक्र रुक जाता है। तभी मंत्री जी कहते हैं
और देखिए नगरी के बाहर ही वह चक्र रत्न रुक जाता है। मंत्रीवर क्या हुआ, चक्र क्यों रुक गया है? और तभी वह अपने राज पुरोहित से पूछते हैं, हे राज पुरोहित, हमारा यह चक्र यहाँ क्यों रुक गया है, बताइए। हे महाराज, मैं अभी राज ऋषि के पास गया था और उनसे चक्र रुकने का कारण मैंने ज्ञात किया है। उनका कहना है कि अभी आपकी दिग्विजय यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अभी कोई राजा ऐसा शेष है जिसने आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। उसका कौन है वो राजा जिसने हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं किया? हे महाराज, जब मैंने इस बाबत राज ऋषि से वार्तालाप की तो उन्होंने कहा है कि वह कोई अन्यत्र राजा नहीं, आपके अनुज महाराज बाहुबली हैं, जिन्होंने आपकी अधीनता को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। क्या कहा? मेरे छोटे भाई? हाँ महाराज। तो अरे वो तो मेरा परम प्रिय भाई है, उसके पास एक दूत भेजो, वो तो परम खुश होगा और मेरे चक्रवर्ती बनने पर वो आकर के सहज ही मेरा आदर करेगा और मुझे बड़े प्रेम से आकर नमस्कार करेगा। जाओ, एक सुंदर दूत को उसके पास भेजो और कहो कि चक्रवर्ती भरत आपकी नगर के बाहर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई आओ और आकर के हमारे साथ इस राजकाज को संभालो। कितना सुंदर कहा चक्रवर्ती ने। उधर क्या होता है, उधर पड़ाव डाल लिया, जहां थे वहीं पड़ाव डाल दिया। उधर बाहुबली की सेना में वो दूत चला जा रहा था। सावधान, होशियार, बाहुबली अपने राज दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। जयकारा जय जयकारा, तेरा साथी हमारा। जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना चाहते हमारा। बाहुबली महाराज की और बोधनपुर नरेश महाराजा बाहुबली की जय हो, जय हो, जय हो। देखिए महाराज की जय। प्रथम तीर्थंकर के एक अद्वितीय पुत्र बोधनपुर नरेश बाहुबली, जो कि अपने आप में महाशक्तिशाली और प्रथम कामदेव पद को धारण करने वाले महान बली बाहुबली, जिनके बल की कोई था नहीं है, ऐसे सम्राट बोधनपुर नरेश सम्राट बाहुबली अपनी प्रिय महारानी के साथ अपने राज दरबार में विराजमान है। द्वारपाल। आज्ञा महाराज, द्वारपाल के लिए क्या आज्ञा है? जाओ, सभी के मनोरंजन के लिए एक नृत्यांगना को उपस्थित कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं शीघ्र ही जाता हूँ और एक सुंदर से सुंदर नृत्यांगना को आपके दरबार में उपस्थित करता हूँ। सावधान, बोधनपुर की सुंदर से सुंदर नृत्यांगना को सूचित किया जाता है कि सभा में उपस्थित हो और सभी उपस्थित सभासदों का रंजन करें, मनोरंजन करें। कोई बजरंगी
सुंदर, अति सुंदर। पल्लो लहराए कोई बजरंगी लहरियारो पल्लो लहराए धीरे चालो नी बायरिया होले हालो नी बायरिया झालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया अति उत्तम, अति उत्तम। सयो नहीं जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये लीजिए अपना पुरस्कार। अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए। और तभी अयोध्या से दूत दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। और बहुत सुंदर दृश्य, भरत और बाहुबली का युद्ध आ रहा है, दूध चला आ रहा है। अपने इस घोड़े को यहीं खूंटे से बांध देता हूँ, थोड़ी सी घास भी डाल देता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। कहिए क्या बात है? जी मैं अयोध्या से महाराज भरतेश का समाचार लेकर महाराज धीराज बाहुबली के समक्ष आया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना आप जाकर उन्हें सूचना दें। आप यहीं ठहरिए, मैं महाराज से आज्ञा लेकर आता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। हे महाराज, आपकी जय हो। क्या बात है द्रौपद, कैसे आना हुआ? हे महाराज, अभी अभी अयोध्या राज्य से एक दूत आया है जो आपके दर्शनों का अभिलाषी है। जाओ, सा सम्मान लेके आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलो भाई, हमारे महाराज ने आपको याद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ दूतराज आओ, आपका स्वागत है भोजनपुर में। सर्वप्रथम हे महाराज धीराज, अयोध्या से आए दूतराज का पोतनपुर नरेश बाहुबली को प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। कहो कैसे है मेरे भाई, और क्या सूचना लेके आए अयोध्या से? हे महाराज धीराज, हमारे अयोध्या में हमारे महाराज धीराज भरतेश सकुशल मंगल है, किंतु उनका एक संदेश है आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। बताओ क्या संदेश लेके आए हो? एक दिन हमारे महाराज धीराज अपने राज्य काज में लीन है कि तभी उनको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 शुभ समाचार प्राप्त हुए। अच्छा। मुझे पता है महाराज। प्रथम समाचार के रूप में हमारे महाराज भरतेश की महारानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। ठीक है। द्वितीय समाचार के रूप में उनकी अयोध्याशाला में तेज पुंज सहित एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। और तृतीय समाचार के रूप में आप दोनों के पिता महामुनि आदि पितरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, हमारे महाराज धीराज ने सर्वप्रथम समव शरण में जाकर महामुनि आदि पितरों की दिव्य ध्वनि सुनी, उनकी पूजन अर्चन की। उसके पश्चात पुत्र रत्न की बधाइयां की गई। तत्पश्चात हमारे महाराज भरतेश अपने उस चक्र रत्नों को लेकर के समस्त भारत वर्ष में विजय पाने के लिए दिग्विजय यात्रा लेकर के प्रस्थान कर गए। अति उत्तम। और हे महाराज, जैसे ही हमारे महाराज भरतेश समस्त राज्य को पराजित करते हुए, समस्त राजा महाराजाओं को अपने अधीन करते हुए अपने राज्य अयोध्या की ओर वापस आ रहे थे कि एक घटना घटित हुई। क्या हुआ? हे महाराज बताओ। हमारे महाराज भरतेश का चक्र रत्न रुक गया। क्या? हाँ महाराज। चक्र कैसे रुक गया? महाराज धीराज, विचार विमर्श करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि अभी भी भारतवर्ष में एक राजा महाराजा ऐसा बाकी रह गया है जिसने हमारे महाराज भरतेश की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन है वो, मुझे बताओ। हे महाराज धीराज बाहुबली, जिस राजा ने हमारे महाराज भरतेश की अधीनता स्वीकार नहीं की है, वह राजा और कोई नहीं, वह राजन आप हैं। दूत, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे भाई ने कहा अधीनता स्वीकार करूं? हे महाराज बाहुबली, इसलिए हमारे महाराज भरतेश का आपके लिए आदेश है, यह संदेश है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। दूत, अपनी गरिमा में रहो, अन्यथा तुम्हारा सर घर से अलग कर दिया जाएगा। क्षमा करें महाराज, मैं तो एक सेवक हूँ। एक सेवक का कार्य एक संदेश लेकर के दूसरी जगह पहुंचाना होता है। तो जाओ,
अपने सम्राट से कह दो, जिस पिता ने मुझे राज दिया है उसी पिता ने उनको राज दिया है। जिस पिता की संतान वो है उसी पिता की संतान मैं हूं। यदि उनकी भुजाओं में बल है तो मुझसे युद्ध करें और मेरा राज्य पाठ ले लें। हे महाराज, आप भला हमारे महाराज भरतेज से युद्ध करेंगे? अरे महाराज जरा विचार तो कीजिए, कहां आपकी मुट्ठी भर यक्षुणी सेना और कहां हमारे महाराज भरतेज की चतुरंगी सेना। दूत, ये क्या कह रहे हो तुम? कहता है तुमसे बाहुली, अपनी आजादी को हर गेज मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। जाओ जाके कह दो सम्राट से वो युद्ध के लिए तैयार रहें युद्ध के लिए। जाओ जाकर कह दो। जैसे आप क्या किया महाराज। महाराज बाहुबली की जय हो। सेनापति, क्या महाराज? हमारी सेना तैयार करो, जैसी आप क्या। हम लोग युद्ध भूमि के लिए जाएंगे। और उधर युद्ध भूमि की तैयारी हो जाती है। बाहुबली अपनी सेना को तैयार करते हैं और पटरानी उनका फिर विजय तिलक करती है। कहती हैं खड़े हो जाएं चक्र बाहुबली और उनके महाराज साथ में साथी उधर तिलक कीजिए। हे स्वामी, आप भी विजय प्राप्त करके आइए, मैं आपका विजय तिलक करती हूँ। बहुत सुंदर। उधर पटरानियां अपने अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं। उधर से सेना प्रारंभ होती है। बाहुबली की सेना एक तरफ और भरत की सेना एक तरफ विजय तिलक करती है, विजय माला पहनाती है और विजय होकर आए। उधर भरत अपना इंतजार कर रहे थे कि दूत कब आएगा। इधर बाहुबली की सेना प्रस्थान कर जाती है। उधर भरत अपने उसी जहां चक्र रुखा था पड़ाव डाले हुए खड़े थे भरत महाराज। दूत भागा भागा चला आ रहा था। महाराज भरत की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। महाराज भरतेज की जय हो। स्क्रीन पर चक्र स्थिर वाला। महाराज भरतेज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। आइए महाराज आइए। क्या बात है दूत? हे महाराज, मेरा भाई आ गया। हे महाराज, आप क्या के अनुसार मैं आपका संदेशा लेकर आपके छोटे अनुज बाहुबली के समक्ष गया था, किंतु हे महाराज जैसे ही मैंने को आपका संदेश सुनाया तो महाराज धीराज उन्होंने आपकी आधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। क्या कहा? मेरे छोटा भाई उसने मना कर दिया? जी हाँ महाराज, और तो और महाराज उन्होंने कहा कि यदि आपसे युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो वो आपसे युद्ध भी करेंगे। क्या? जी हाँ महाराज। करेगा? महाराज धीराज, महाराज बाहुबली अपनी समस्त सेना को लेकर के रणभूमि की ओर प्रस्थान कर चुके हैं महाराज। क्या? जी महाराज। तो हमारी सेना भी तैयार है, तैयारी करो। जैसे चलो आओ सभी राजागण आ जाओ। जरा खा खा के मोटे हो गए, थोड़ी सी कसरत हो जाए, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ हमारी सेनाएं तैयार होगी। हाँ जरा हाँ डंडे लगा ली जाए, दम लगा के। दम लगा के रुक जाओ। हाँ रुको, अब रुको महाराज। यदि कहीं परेशानी आ गई, बाहुबली की सेना भारी पड़ी तो आप कैसे भागोगे? जरा लेट के डंडे लगाओ, लेट के लगाओ महाराज। हाँ लेट जाओ, लगाओ लगाओ। कैसे लगाएंगे? ऐसे, देखो महाराज ऐसे हो जाओ। हाँ ऐसे हो जाओ। हाँ हो जाओ महाराज, बहुत अच्छा। दम लगा के, आप भी जोर लगा के, ऐसा दम लगा के, दम लगा के, ऐसा जोर, दम लगा के, ऐसा जोर, उठाओ उठाओ, दम लगा के, ऐसा। हाँ हाँ देखिए, हाँ देखो मात्र 5 मिनट में ये नाटिका पूर्ण होने वाली है। आप वो दृश्य देख करके ही जाएं कैसे इन तीनों भाइयों का, उधर दोनों भाइयों का बाहुबली की युद्ध सेना, होता है। एक तरफ भरत की सेना, दोनों आमने सामने। आइए महाराज, आ जाओ। यह देखिए महाराज, आपके अग्रज बड़े भैया किस प्रकार से सेना को सुसज्जित करके युद्ध भूमि में लाए हैं। भ्राताश्री प्रणाम।
अब कर रहा है प्रणाम। आ मैं युद्ध कर दिखाता हूं मैं अपना बल। भैया मैंने कभी नहीं चाहा ये कि आपसे युद्ध लड़ना पड़े। लड़ लो फिर एक दूसरे से युद्ध। आ जाओ, आओ। लेकिन रुको 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 तभी रुक जाओ भैया। दोनों सेनाओं के मंत्री विचार विमर्श करते हैं। सुनो भाई, कि दोनों भाई चरम शरीरी हैं सुनो और तद्भव मोक्षगामी हैं। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये व्यर्थ में सेना और निर्दोष जीव मारे जाएंगे। क्यों ना राज ऋषि के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछें। चलिए जैसे राजश्री के पास चलते हैं। चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों राजगुरु के पास चलते हैं सामने से। हे राजगुरु, हम दोनों भाई आमने सामने हैं। अब आप ही बताएं क्या निर्णय किया जाए। और तभी हे चक्रेश भरत, आप प्रथम चक्रवर्ती हैं। हे बाहुबली, आप प्रथम कामदेव हैं। आप दोनों भविष्य में मोक्ष जाने वाले जीव हैं। उसका निर्णय कैसे होगा महाराज? चक्रवर्ती कौन बनेगा, इसका निर्णय कैसे होगा? हे भरतेश, इन जीवों को बाकी जो सेना है उसका घात ना हो, इसलिए मैं तुम्हें धर्म युद्ध की शिक्षा देता हूं। सुनो, सबसे पहले तुम दोनों भाई जल युद्ध करोगे। समुद्र में उतरकर और एक दूसरे के ऊपर जल फेंकोगे। जिसकी पलकें झुक जाएंगी वो पराजित माना जाएगा। जो पानी में गिर जाएगा और जो पानी का सहन नहीं कर पाएगा बौछार को एक दूसरे की, वह पराजित माना जाएगा। दूसरा युद्ध दृष्टि युद्ध होगा। उसमें तुम दोनों एक दूसरे से दृष्टि युद्ध करोगे। जिसकी पलकें झपक जाएंगी वह युद्ध में पराजित माना जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा। और जब अगर इन तीनों युद्धों में निर्णय नहीं हुआ तो तृतीय युद्ध मल्ल युद्ध होगा, जिसमें तुम दोनों भाई मल्ल विद्या के द्वारा एक दूसरे को पराजित करोगे। इन तीनों युद्धों में जो विजयी होगा वह विजयी माना जाएगा। हमें मंजूर है, हमें स्वीकार है। चलिए आप दोनों धर्म युद्ध की तैयारी। और सेनाएं पीछे हो जाएं, और सेनाएं पीछे हो जाएं। दोनों भाई अब जल के कुंड में जाएंगे और वहां युद्ध, रंगीन लाइट, केवल रंगीन लाइट, बाकी लाइटें बंद। और इस प्रकार विश्व का प्रथम अहिंसक युद्ध दोनों भ्राता में क्रोध में चल रहे हैं दोनों भाई। एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं। हाँ, बिगुल बजता है। आजा। हाँ, महाराज भरत की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चल युद्ध प्रारंभ हो। महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की, महाराज भरत की। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सम्राट भरत की ऊंचाई 500 धनुष थी और बाहुबली की ऊंचाई 525 धनुष थी। हमारे महाराज भरत हार गए। महाराज बाहुबली की जय हो, बाहुबली की जय हो, सम्राट बाहुबली की जय हो। बाहुबली विजयी हुए हैं। हमारे एक युद्ध तो हार गए महाराज, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अभी तो 2 युद्ध और बाकी है।
आओ, 2 युद्ध बाकी हैं। अब दोनों भाई दृष्टि युद्ध करते हैं। दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की जय हो। और भरत की आंखें बंद हो जा। भरत की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि भरत को ऊपर देखना पड़ रहा था और बाहुबली नीचे देख रहे थे। महाराज बाहुबली की जय हो, जय हो, जय हो। बधाई हो महाराज। सम्राट बाहुबली की जय हो। विजयी हुए। हमारे महाराज दूसरा युद्ध भी हार गए, तीसरा भी हारेंगे। अभी तीसरा युद्ध बाकी है, वो भी अभी हारना है। मल्ल युद्ध होगा। ये मैंने ही सिखाया है। तो आइए दोनों भाई एक दूसरे के सामने। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। आज खा के हई सा। उठा लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें ज्ञात होता है कि आखिर ये मेरे बड़े भ्राता हैं। वो उन्हें ससम्मान धरती पर उतार देते हैं, छोड़ देते हैं और बाहुबली आत्मचिंतन में लीन हो जाते हैं कि ये धरती, ये राज्य, ये वैभव, ये महाबुरे हैं। और वो लगभग कायोत्सर की मुद्रा में रहते हैं। और तभी भरत को बहुत तीव्रतम क्रोध आता है। चक्र स्क्रीन पर चक्र प्ले करेंगे, चलता हुआ, और तभी चलता हुआ चक्र, और तभी चक्रवर्ती को क्रोध आता है और वह अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देता है, हे चक्र जाओ और बाहुबली का हाथ कर दो। और वह सुदर्शन चक्र जाता है, बाहुबली की 3 परिक्रमा लगाकर वापस आ जाता है। इतने ही समय में बाहुबली को वैराग्य हो जाता है और बाहुबली निजात्मा के चिंतन में लीन है। ये धन, ये वैभव, ये राज्य सब नश्वर है। मैं क्या इन नश्वर चीजों के पीछे अपने भ्राता से युद्ध कर रहा हूँ? मुझे तो आत्म कल्याण के लिए, निज आत्मा के ध्यान के लिए प्रभु आदिनाथ के चरणों में जाना चाहिए। मैं कहाँ ये व्यर्थ की क्लेश संक्लेश भावों में उलझ गया। निज आत्मा ही शरण है, अरिहंत परमात्मा ही शरण है। ये सब तो बेकार की चीजें हैं। तभी सम्राट भरत को प्रायश्चित होता है, ये मैंने क्या किया, अपने ही छोटे भाई पर चक्र रत्न छोड़ दिया, ये कैसे हो गया। और वो देखते हैं कि बाहुबली दीक्षा के लिए तैयार हैं। तो भरत कहते हैं, संभालो अपना मुकुट। हे भैया, हम दोनों भाई मिलकर राज करेंगे। तुम पोदनपुर के राजा रहोगे, तुम दीक्षा को धारण मत करो। पहले ही मेरे 99 भाई मुझे छोड़कर चले गए हैं।
तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी बाहुबली कहते हैं, हे भैया, ये धरती आपकी है, आप चक्रवर्ती हैं, आप राज्य करें, मैं तो निज आत्मा का राज्य प्राप्त करूंगा। मैं निज आत्मा के कल्याण के लिए जाकर दिगंबरी दीक्षा धारण करूंगा। मेरा पुत्र सुबाहु आपकी सेवा करेगा, मैं जाकर निज आत्मा का कल्याण करूंगा। जीवन के किसी भी क्षण में के किसी भी पल वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में और वे बाहुबली जाकर विंध्यगिरी पर्वत पर जाकर दीक्षा लेकर के घनघोर तपस्या करते हैं। गोमटेश बाहुबली का चित्र लगा दो, गोमटेश बाहुबली। और तपस्या करते हुए तपस्या करते करते उनके चरणों में सर्पों ने बिल बना लिए, लताएं लिपट गईं, घनघोर तपस्या कर रहे हैं। भरत के पास सूचना पहुंचती है तो वो समूह शरण में प्रश्न करते हैं कि आखिर क्यों इतनी तपस्या के बाद भी बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो भरतेश से वे भगवान कहते हैं, हे चक्रेश, हे चक्रवर्ती, बाहुबली के मन में विकल्प है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। तब वे चक्रवर्ती भरत अपने भाई बाहुबली के पास जाते हैं और कहते हैं, हे बाहुबली, ये वसुधा किसी की नहीं हुई, मैं आज चक्रवर्ती हूं, मुझसे पहले अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं और मेरे बाद अनंत चक्रवर्ती होंगे। ये कन्या, ये भूमि कन्या कुमारी है, ये किसी की नहीं होती, आज मेरी है, कल किसी और की होगी। आप सारे विकल्प छोड़ करके अपने आत्म कल्याण में लगे। और तभी को बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे भगवान के समूह शरण में पहुंच जाते हैं। ऐसे वो गोमटेश महाबली बाहुबली, जिनकी एक प्रतिकृति आज भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में लगी है, वे बाहुबली आएगा कल